एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं और अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए हम देखेंगे कि 1 मई से नया हफ्ता, नया महीना शुरू हो रहा है, तो इस दौरान क्या सूरत हाल रहेगी। सबसे पहले टॉरस के लिए हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। तमाम वीकली रीडिंग्स जो हैं वो 7 कार्ड स्प्रेड होती हैं। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो देखते हैं कि 7 कार्ड्स में क्या मैसेजेस हैं। आप इसको डेली रीडिंग के तौर पे भी देख सकते हैं टॉरस लोगों के लिए। ओके जी, 2 ऑफ वॉन्ड्स, कोई चॉइसेस हैं जो कि आपके सामने हैं और मंडे से ही, या तो हो सकता है कि ये मंडे वाले दिन मामला आपके सामने आए या पिछले हफ्ते में ही ये कोई ना कोई चीज़ डेवलप हो। समहाउ आपने कुछ ना कुछ फ़ैसला किया हुआ है, या ये कह लें कि आपकी अपनी इंक्लिनेशन जो है वो किसी न किसी एक साइड के ऊपर है, किसी एक ऑप्शन पे आपका ज़्यादा दिल है और आपको वही करना चाहिए बेसिकली जो कि जिसके ऊपर आपका दिल कह रहा है या जो आपके सिक्स सेंस जो है वो आपको बता रही है। सो नेक्स्ट है मेरे पास एस ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 9 ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट, पेज ऑफ कप्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, ये फ़ैसला जो है कुछ नई शुरुआत करने के हवाले से हो सकता है। ये फ़ैसला किसी पर्सन को अप्रोच करने के हवाले से हो सकता है। ये फ़ैसला किसी जगह इन्वेस्ट करने के हवाले से भी हो सकता है, क्योंकि आगे जो है वो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अगर ये जो मामला है, ठीक है, ये आपने डिसाइड नहीं किया और आपने इसको लिंगर ऑन कर लिया, तो इस बात का चांस मौजूद है कि पूरा हफ्ता जो है ना ये आपको डिस्टर्ब करता रहेगा। लेकिन बहरहाल ट्यूसडे का दिन जो है वो ऐसा है जहाँ पे कुछ नई बात जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। ये नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है जो कि कुदरत से की तरफ से आपको दी गई है। इसको छोड़ देना भी आपके लिए सरासर नुकसान का बायस होगा। एक तो मंडे वाले दिन फ़ैसला करने की कोशिश करें और दूसरा ट्यूसडे वाले दिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आती है उसको ज़रूर 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 कंसिडर करें। डेविल का कार्ड है, जहनी तौर पे परेशानी है, कुछ ना कुछ रुकावटें हैं, काम रुका हुआ हो सकता है, या इन मामलात के हवाले से जो मंडे और ट्यूसडे को आपके सामने आए थे, हो सकता है कि चूँकि आप कंफ्यूजन में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड सा फील कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि कोई सर्टन एलिमेंट आपकी लाइफ के अंदर ऐसे हैं जिनकी वजह से आप रिस्ट्रिक्टेड हैं। समटाइम्स हम किसी दूसरी जगह पे जाना चाहते हैं जॉब के लिए, रहने के लिए, पेरेंट्स बीमार हैं, नहीं जा सकते हैं, एक मजबूरी आ जाती है। बच्चों का कोई ख़ास इंस्टीट्यूट है, ठीक है, हम नहीं जा सकते, उस एरिया को छोड़ के नहीं जा सकते। या हमारे अपने कुछ मसलन अगर आपने किसी फर्म में जॉब करते हैं और वहाँ पे आपने लोन लिया हुआ है और अब आपको कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है, लेकिन आप वो फर्म छोड़ के नहीं जा सकते क्योंकि आप लोन नहीं फ़िलहाल पे करने की पोजीशन में। कोई ऐसा मामला जो कि आपको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, ये फ़िज़िकल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है, ये मेंटल रिस्ट्रिक्शन भी हो सकती है। बेहतर ये होगा कि वेंसडे वाले दिन आपको कुछ ना कुछ चैरिटी करने की ज़रूरत है। कुछ ग्रीन कलर की चीज़ या कुछ ब्लैक कलर की चीज़ जो है वो दी जा सकती है। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, डिटर्मिन्ड हैं आप, इस मामले के हवाले से डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं। अगर ये रुकावट किसी और पर्सन की वजह से है तो भी आप डिटर्मिन्ड हैं कि आप इस चीज़ को, अपनी लाइफ को ख़राब करने का मौका नहीं देंगे। अगर ये स्ट्रगल है, ठीक है, किसी जगह पे रुक के स्ट्रगल करनी है, तो भी आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि आप आखिर दम तक स्ट्रगल करेंगे। हमिद है, एक दफ़ा फिर ऐसी सिचुएशन जिसके अंदर इंसान इंटरनलाइज हो जाता है, अपने आप से सवाल पूछ रहा होता है, सोच रहा होता है, डिसाइड करने की कोशिश कर रहा होता है, प्रोज एंड कॉन्स पे गौर कर रहा होता है। चूँकि इसके साथ ही पेज ऑफ कप्स का कार्ड है, मुझे ये लग रहा है कि ये जो सोच विचार है ये मंडे के सिचुएशन या ट्यूसडे की सिचुएशन के हवाले से हो सकती है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे कोई ना कोई रिस्पांस देना है, या डिसीजन मेकिंग के हवाले से है या इस अपॉर्चुनिटी के ऊपर कोई ना कोई आपको रिस्पांस देना है, और वो रिस्पांस आप देते हुए नज़र आ रहे हैं पेज ऑफ कप्स के साथ। और सिचुएशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। संडे वाले दिन 10 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी मुमकिन हो सकता है कि संडे का दिन वैसे एक फैमिली डे रहे आपके लिए और आप अपने घर वालों के साथ, अगर एल्डर्स हैं आपके घर में, कोई इस किस्म का फंक्शन हो सकता है, ओकेजन हो सकता है जहाँ पे सब फैमिली इकट्ठी हो, कुछ ना कुछ ऐसी बात जो है वो हो सकती है कि रहे और एक अच्छा इंजॉयबल डे जो है वो नज़र आ रहा है। चलें जी, आगे बढ़ेंगे और सेकंड जो साइन है, अर्थ साइन,
वर्गो। देखते हैं 7 कार्ड स्प्रेड में वर्गो लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, यहाँ पे मामलात 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ शुरू हो रहे हैं। अच्छा, 7 ऑफ वॉन्ड्स दो तरह से की हमें गाइडेंस देता है। एक तो ये कि डिस्ट्रैक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, आपकी लाइफ के अंदर है, इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर है, और ये डिस्ट्रैक्शंस ऐसी हो सकती हैं जो कि असल जो सिचुएशन है हो सकता है कि वो आपको नज़र ना आ रही हो, या इतने ज़्यादा आप डिस्ट्रैक्टेड हों कि जिस बात पे असल में गौर करने की ज़रूरत है आप वो नहीं कर पा रहे हैं। ये भी सिचुएशन हो सकती है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ कि लोग आपको बहुत ज़्यादा खामखा में आके एडवाइसेस दे रहे हैं, और जो असल बात आप करना चाह रहे हैं उसके वो नहीं कह रहे, बल्कि कुछ ना कुछ और आके आपको मुसलसल पुश कर रहे हैं, प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ख़ास तौर पे अगर तो फर्स्ट केस है तो उसमें आपको अपने आप को रिलैक्स करने की ज़रूरत रहेगी, और अगर सेकंड केस है जहाँ पे लोग आपको आकर डिस्टर्बेंस आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं तो फिर आपको ज़रूरत होगी कि आप अपनी बाउंड्री इस्टेब्लिश करें, ठीक है। जिस पर्सन का राइट नहीं बनता कि वो आपको डिसीजन मेकिंग में आपके लिए कोई एडवाइस दे या खामखा के आके ओपिनियन दे, उनको वहीं शटअप कॉल दे दें और उन्हें कहें कि भाई आई कैन मैनेज माई सेल्फ। 3 ऑफ कप्स यहाँ पे एक ऐसा दिन जहाँ दोस्त आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। ये कोई आम दोस्त नहीं होते हैं 3 ऑफ कप्स के साथ, ये ऐसे दोस्त हैं, ख़ास तौर पे इस डेक के हवाले से मैं ये बात कहूँगी, ये ऐसे दोस्त हैं जो कि या तो आपके साथ कॉमन एम शेयर करते हैं, कॉमन गोल शेयर करते हैं, या इनकी पर्सनैलिटी आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच करती है इन द सेंस ऑफ माइंडसेट। और ये वो लोग हैं जो कि आपको अपनी मर्ज़ी की चीज़ें परस्यू करने में, अपने गोल्स परस्यू करने में आपके लिए मोटिवेशन का किरदार अदा करते हैं, मोटिवेट करते हैं आपको। तो जब लोग आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं तो फिर ऐसे लोगों के पास जाना, ऐसे दोस्तों के पास जाना जहाँ मोटिवेशन मिल सके, जहाँ पे आपको आपके सामने फ्यूचर के हवाले से, जो ऐसा फ्यूचर जो कि आप खुद बनाना चाहते हैं, उस हवाले से आपको हेल्प आउट किया जा रहा है मॉरली, स्पिरिचुअली, वहाँ पे आप जाएं, आप रिलैक्स होंगे, आप अनवाइंड होंगे, और आपको पता चलेगा कि असल में वो क्या चीज़ है जो कि आप अचीव करना चाह रहे हैं। सो लवर्स का कार्ड है, यकीनन कोई ना कोई पर्सन आपकी ज़िंदगी में मौजूद है। लवर्स का कार्ड इस डेक के अंदर बहुत ही ज़्यादा पैशन की तरफ इशारा कर रहा है, और आम जो रेगुलर डेक होता है उसमें लवर्स का कार्ड डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन और इस तरह की सब चीज़ों को भी एड्रेस कर रहा है, लेकिन यहाँ पे बहुत हद तक लवर्स का कार्ड जो है रोमांटिक कॉन्नोटेशन के साथ, इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ नज़र आ रहा है, जहाँ पे दो बिल्कुल कम्प्लीटली डिफरेंट लोग जो हैं एक दूसरे को कंप्लीट कर रहे हैं, कम्प्लीटली डिफरेंट लोग हैं लेकिन एक दूसरे की कंप्लीशन कर रहे हैं। सोलमेट का कार्ड यहाँ पे बहुत हद तक सोलमेट का कार्ड है ये, और इस बात का चांस मौजूद है कि वेडनेसडे वाले दिन या तो आप बहुत ज़्यादा किसी के ख्यालों में खोए हुए हैं, या किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, या आपकी मुलाकात होती है, या आप उनके बारे में सोच रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। कोई भी इस तरह की बात जो एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक पर्सन के हवाले से हो सकती है, वो आपके इर्द गिर्द उनकी एनर्जी जो है वो मौजूद रहेगी। सो 3 ऑफ सोर्ड्स इज़ हेयर। अब ये एक दिन तो बहुत ज़्यादा कुछ रोमांस की सिचुएशन बन सकती है, लेकिन अगले दिन 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ इस बात का चांस मौजूद है कि डिसअपॉइंटमेंट रहे। अच्छा, ये हरगिज़ इस बात का मतलब नहीं है कि एन थर्सडे वाले दिन ही कोई डिसअपॉइंटिंग फैक्टर बनेगा। बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हम अच्छी अच्छी बातें सोचते सोचते किसी 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 जगह पे जाके डिट्रैक हो जाते हैं, और पास में होने वाली पेनफुल चीज़ों के बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं, और एक किस्म के वो पेनफुल मोमेंट्स जो हैं वो हम रीलिव कर रहे होते हैं। तो एक तो ये कि अपने आप को आपको मैनेज करने की ज़रूरत होगी थर्सडे वाले दिन, ठीक है, ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। दूसरा, अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लें, जस्ट टेक इट लाइट। खामखा में अपना दिन ख़राब मत करें डिसअपॉइंटमेंट के हाथों और डिस्टर्बेंस के हाथों। सो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स इज़ हियर, किंग ऑफ पेंटिकल्स इज़ हियर। इनमें से कोई एक आप हो सकते हैं, शायद
चूँकि किंग ऑफ पेंटिकल्स चूँकि एक अर्थी एनर्जी है, मे बी आप हों, लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स का एक जोड़ा जो है या एक पेयर जो है, एक कपल जो है वो यहाँ पे मौजूद है। मसला इसका ये है इस टाइम पे कि इन दोनों के दरमियान में कोई कम्युनिकेशन नज़र नहीं आ रहा, और हर दो लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो ज़ाती ज़िंदगी है, जो पर्सनल लाइफ है, उसके अंदर इन्वॉल्व हैं। इन दोनों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है या तो वो 3 ऑफ सोर्ड्स की वजह से डिस्टर्ब है, और उसका सलूशन जो है वो एंड ऑफ द वीक निकलेगा नाइट ऑफ कप्स के साथ, जहाँ पे फिर लव मैसेजेस जो हैं वो रिले हो रहे हैं। एक पर्सन जो है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट और एनर्जेटिक हो सकता है, और दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियली स्टेबल और मेंटली स्टेबल भी हो सकता है, ठीक है। सो ये एक ऐसा कपल है जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट तो करते हैं, लेकिन इनकी ईगो जो है ना वो रास्ते में आ जाती है, और इस वजह से चांसेस आर देयर कि ये मामला जो है ये हफ्ते के आगाज़ से ही चल रहा हो, और एक दूसरे से नाराज़गी भी हुई हो, और अब जाके एंड ऑफ द वीक कुछ ना कुछ सुलह सफाई होने के इम्कानात जो हैं वो बन रहे हैं। चलें जी, थर्ड अर्थ साइन जो कि है कैप्रिकॉर्न। अच्छा जी, 7 कार्ड स्प्रेड है। 1 मई से हफ्ता शुरू हो रहा है, और कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए हम कार्ड्स ड्रॉ करेंगे। 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 3 ऑफ कप्स, हाई प्रीस्टेस, सॉरी हाई प्रीस्ट, यानी कि ये है कार्ड 5 नंबर का, मुझे नाम भूल रहा है इसका, हेरोफेंट का कार्ड है। 10 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस। काफ़ी सारे मेजर्स मौजूद हैं यहाँ पे। अच्छा जी, पहली बात जो नज़र आ रही है वो 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ है। कम्युनिकेशन ब्लॉक हुई है, ठीक है, और किसी आप दोनों में से किसी एक पर्सन जिनके साथ आप डील कर रहे हैं, आप दोनों में से किसी एक पर्सन ने इंटेंशनली ब्लॉक की हुई है। शायद ये कैप्रिकॉर्न ख़ुद हों जो कि जवाब नहीं दे रहे, बात नहीं करना चाह रहे, और उसकी रीज़न जो है इसके बिहाइंड कोई ना कोई खौफ, डर हो सकता है, ठीक है। एक्सप्लॉयटेशन की बात हो सकती है कि किसी तरह से आपको एक्सप्लॉयट ना किया जा रहा हो, या ये भी हो सकता है कि शायद ऑलरेडी आपको एक्सप्लॉयट किया है दूसरे पर्सन ने, और अब आपने कहा है कि ओके नो मोर। तो मंडे का दिन जो है वो ऐसा है जहाँ बिल्कुल सब कुछ, सब इमोशन, सब फीलिंग्स, सब कुछ क्लोज्ड ऑफ है। एक बड़ी स्टेल किस्म की पोजीशन नज़र आ रही है, और ये भी हो सकता है कि आप मंडे वाले दिन जो है वो डिसाइड कर रहे हो कि आप करना क्या चाह रहे हैं, फ़ैसला क्या करना चाह रहे हैं, ऑप्शन क्या लेना चाह रहे हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा जो कि सोच विचार भी हो सकती है और अवॉइडेंस भी हो सकती है दूसरे पर्सन के हवाले से। ट्यूसडे वाले दिन हैंगमैन के साथ अगेन यू आर ट्राइंग टू सी द सिचुएशन फ्रॉम सम अदर पर्सपेक्टिव। कुछ इंसाइट्स आपको मिल भी रही हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ डाउनलोड्स हो रहे हो सकता है कुछ ख्वाब आपने देखा हो, और वो आपको वहाँ से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिले। सो 3 ऑफ कप्स है। मुझे ये लगता है कि शायद बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं डेवलप होगी। सो अल्टीमेटली आप वेंसडे वाले दिन अपने कुछ दोस्तों के साथ, कुछ ऐसे लोग जिनका माइंडसेट आपसे मिलता है, कुछ ऐसी जगह जहाँ पे जाके आप इमोशनली रिलैक्स फील करते हैं, ठीक है, आप अपने नेचुरल हैबिटेट में आ जाते हैं। कुछ ऐसी जगह, बाज़ दफ़ा क्या होता है कि कुछ लोग हमारे लिए इस तरह के होते हैं कि उनके पास जाके हमें कोई ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी रियल सेल्फ के साथ उनके साथ होते हैं। तो ये कुछ ऐसे ही लोग हैं जो कि आपके साथ कम्युनिकेट करें, जो कि आपको दोबारा रीफिल करें। ये जो ड्राइनेस यहाँ पे हुई है, इमोशनली ड्राई आप नज़र आ रहे हैं, तो वो आपको दोबारा से चार्ज भी करेंगे, आपको कुछ ना कुछ सजेशन भी देंगे। और वो सजेशन हाई प्रीस्ट के साथ यानी हेरोफेंट के साथ यहाँ पे मिल रही है। कुछ ना कुछ विजडम, कुछ ना कुछ वे आउट, रास्ता कौन सा लेना है, दरवाज़ा कौन सा खोलना है, चाबी कौन सी लगेगी, ठीक है, तरीक़ाकार क्या होना चाहिए, ये सब जो है वो आपको थर्सडे वाले दिन ये भी हो सकता है कि यहाँ से कुछ गाइडेंस मिले जिसके बाद आपको ये समझ आ सके। और ये भी हो सकता है कि थर्सडे वाले दिन वैसे ही कोई पर्सन, कोई एल्डर, कोई सीनियर पर्सन आपको मिले जो कि आपको गाइडलाइंस दे। सो 10 ऑफ कप्स,
एक ऐसा दिन फ्राइडे है, एक ऐसा दिन जहाँ पे खुशियाँ हैं, जहाँ पे एक्साइटमेंट है, जहाँ पे इंजॉयमेंट है। ये किसी ख़ास पर्सन के हवाले से भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप एक सिंगल पर्सन और आपके अपने पेरेंट्स, ठीक है, फैमिली जो है वो इकट्ठी हुई हुई है। कोई एल्डर ब्रदर सिस्टर हो सकता है जो कि मैरिड है, वो आए हुए हैं और वहाँ पे उसकी वजह से घर में एक ओवरऑल बड़ा ब्लिसफुल किस्म का इन्वायरमेंट जो है वो नज़र आ रहा है। आई रियली हैव अ डाउट कि ये आपकी ख़ुद की वजह से है या ये आपकी अपनी कुछ सिलसिला हो सकता है। ये ज़रूर पॉसिबिलिटी है कि अगर आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन के अंदर हैं और घर के अंदर आपके ज़ाहिर बात है, अगर आपने किसी से आउटसाइड द हाउस भी आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट है तो ये घर की इन्वायरमेंट है आपकी, लेकिन जो आउटसाइड द इन्वायरमेंट पर्सन है उनके साथ आप 2 ऑफ सोर्ड्स, हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स और एम्प्रेस की सिचुएशन के अंदर हैं। इमोशंस जो हैं वो यहाँ पे ब्लॉक्ड हैं, चीज़ें जो हैं वो शेयर नहीं की जा रही हैं। अपनी अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस, अपने थॉट्स अपने तक रखी जा रही हैं। एक्शन लेने की कोशिश नहीं की जा रही है। शायद इस बात का भी इम्कान मौजूद हो कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि दूसरा पर्सन जो है वो आपको कांटेक्ट करे और वो ख़ुद चल के आपके पास आए एंड यू आर होल्डिंग योर सेल्फ। आपको पता है कि आपकी अपनी पर्सनैलिटी में इतना चार्म है कि लोग जो हैं वो आपकी तरफ आते हैं, सो व्हाई नॉट दिस पर्सन। एक ये भी फीलिंग जो है वो यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि अर्थ साइंस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।